सखी सहेली। दोपहर के 3 बजे और हम लेकर हाजिर हो गए कार्यक्रम सखी सहेली। तो सभी सखी सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और भाई मौसम बदल रहा है और हमारा देश इस मामले में मतलब कह सकते हैं ना मंजरी जी कि सब तरह के मौसम एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कहीं जहां लू के थपेड़े चल रहे हैं तो कहीं बारिश हो रही है। हाँ, है ना जी। और प्रकृति जो है हमें बहुत कुछ देती है और हम बहुत कुछ इससे सीखते रहते हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत सीखते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और जैसे कि एक बात है यहाँ पर कि जैसे कि रेणु जी, पानी के बिना नदी बेकार है, हाँ, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। और इसी तरह अगर जीवन कभी भी आपको गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन आपको कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। वाह, क्या बात है। यानी कि गुरु तो होना चाहिए लेकिन गुरूर नहीं होना चाहिए। ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है जी। हाँ जी रेणु जी। और जब देखा जाए तो अगर नदी का पानी वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कभी नदी का पानी खारा हो जाए, वो गंदा हो जाए किसी वजह से, तो उसका क्या उपयोग होगा? उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोई महत्व नहीं रह जाता है। और कैसी बात है कि गंदा हो जाए, मतलब हम ही तो गंदा करते हैं ना, है कि नहीं? जी जी। कहीं ना कहीं हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। प्रकृति तो अपने आप जो कहते हैं मौलिक रूप में शुद्ध है, बहुत अच्छी है, जो कुछ भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो कुछ भी उसमें प्रदूषण आता है उसके लिए कहीं ना कहीं क्या बल्कि 100% हम ही जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं। और वैसे ही हमारी सोच होती है। अगर हमारी जो सोच है वो दूषित या मैली हो जाए किन्हीं विचारों के द्वारा, तो उस व्यक्ति का कहीं भी वो अपना सामंजस्य नहीं बिठा सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं तो हम कुछ ना कुछ वहां से सीखते जरूर हैं। बिल्कुल सही बात है कि विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। और विचार की जो अच्छे होने की जो परिभाषा है वो वैसे तो सब लोग कहेंगे कि हमारा विचार तो अच्छा ही है, हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन अच्छा सोचने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बैठे बैठे अच्छा सोचें और हमारे कर्म जो हैं उसके विपरीत हों। तो जरूरी ये है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा सुने, समझें, गुने। और जब इसके लिए भी बहुत जरूरी है मंजरी जी ना कि जब सत्संगति होती है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ हम जब बैठते हैं तो हमें बहुत उसी तरह के विचार हमारे मन में बनने लगते हैं। बिल्कुल। और जब अच्छे लोगों के साथ हम बैठते हैं तो हमें उनकी जो बात बोलते हैं, चाहे जैसे कि अभी आप बोल रही, तो हम आपकी बातों से भी कुछ ना कुछ सीखें। ये हमें अपने कानों को खोल कर सुनना चाहिए। हमेशा बोलने से अच्छा है कि हम थोड़ा सुने भी। हाँ, लेकिन अगर खराब बात अगर सामने हो तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ एक बात है मंजरी जी कि यहाँ पर एक किस्सा याद आता है कि हमारे पड़ोस में एक चाची जी, पहले तो हम लोग आंटी नहीं कहते थे, हाँ, बगल में अगर कोई ऐसा रहता था जो हमारी अम्मा से बड़ी होती थी तो उन्हें ताई, छोटी हुई तो चाची या बुआ या मौसी, यही सब हम लोग रिश्ते वाली जो बातें होती है वही करते थे, संबोधन बोलते थे। तो एक चाची जी थी, तो जब वो आती थी तो ठीक है, हम लोग छोटे थे तो कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या बातें होती थी। अम्मा से बैठ के काफी देर तक गपशप होती रहती थी। अच्छा, जब वो चली जाती थी तो भी ठीक है, कभी ध्यान नहीं दिया। कई बार 1 आध महीने बाद हमारे पिताजी ने बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि इनका आना बंद कर दो। हमने पता नहीं क्या हो गया पिताजी को, ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, जब ये आती हैं तो तुम मुझसे बहुत खराब तरीके से बातें करने लगती हो। क्योंकि वो जब आती थी तो तब हमने ध्यान दिया। अब हम मतलब गौर करते हैं कि वो जब आती थी तो चाचा जी की बड़ी बुराई करती थी कि अब उनको खाने में ये चाहिए, अब वो चाहिए, मतलब हर वक्त अपनी सास और अपने पति की बुराई करती थी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी अम्मा के भी स्वभाव में, उनकी बातों में उसका असर आने लगा। तो जाहिर है कि वो समझ में आने लगा कि अच्छा हमारे पिताजी, अच्छा हाँ, सबसे मजेदार बात, पिताजी ने पूछा फला आई थी क्या, है ना, मिसेस शर्मा आई थी, पहचान बन जाती है। समझ में आ गया कि वो परिवर्तन झलकने लगता है कि आप आजकल किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व पर उसका परिलक्षण होने लगता है, उसकी छाया पड़ने लगती है। बिल्कुल, इसीलिए पुराने जमाने में सब लोग कहते भी थे, माता पिता, कि नहीं भाई तुम अच्छे लोगों के साथ बैठो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। और मुझे याद है रेणु जी कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे घर में उस समय ये होता था, अलाउ नहीं किया जाता था कि नहीं आप सीधे कॉलेज जाइए और वहां से सीधे घर आइए। और अगर कोई फ्रेंड आपको इन्वाइट
करती थी बर्थडे वगैरह के लिए, तो वो पहले पूछते थे कि ये बताओ वो किस फैमिली से हैं, कौन सा उनका खानदान है, वहाँ घर कितने में लोग, कौन-कौन है। हाँ, कितने लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ 2-4 जी। लड़कियां मिलके अकेले रह रही हैं। बिल्कुल सही बात और है। जब वो जान जाते थे कि ये फैमिली अच्छी है, तुम यहाँ जा सकती हो, तभी हम लोगों को परमिशन यानी मिलती कि घर थी। में बड़े बुजुर्ग हैं, जी। माता-पिता हैं उनके, ऐसा तो नहीं कि केवल भाई-बहन रह रहे जी, हैं, केवल जी। युवा बच्चे रह रहे हैं। कहीं-कहीं परिवार में ऐसा भी होता है। दादी-बाबा अगर हैं तो और मान के चलते हैं कि ये परिवार तो और अच्छा जी। होगा। और मंजरी ऐसा नहीं है कि ये पहले के ज़माने की बात हाँ। थी। ये आज भी यही बातें हैं, बस अब हम कहते नहीं हैं शायद। कहते नहीं इसलिए और क्योंकि बच्चे वो चीज़ मानते भी नहीं नहीं, हैं। नहीं, 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 बच्चे क्यों? हम लोग भी तो नहीं कहते हैं। हमें सही। लगता है नहीं, नहीं बच्चों को आज़ादी दो। जी। सब नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल फिर हम उन्हीं परंपराओं पे जी। लौट रहे हैं और परंपराएं जो अच्छी होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं। जी। समय के हिसाब से थोड़ा-सा परिवर्तन ज़रूरी है, मध्यम मार्ग अपनाना ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपने मूल्य खो देती हैं। हाँ, हमें है ना? अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार तो देने ही चाहिए। बिल्कुल। और बस देते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें से कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं उन बातों को। फिर वही हमारी ही जिम्मेदारी जी। है कि हम अगर देखते हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है। कभी-कभी बच्चे बहुत तार्किक होते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनको हम शांत नहीं कर पाते। तो हम देखें कि हम क्या उनके सही जवाब, जो सवाल हैं उनका सही जवाब दे पा रहे हैं, उन्हें क्या हम संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे की जो मेधा है, उनकी बुद्धि का है, अलग होता है। आप ये ना सोचे कि अरे फलां को तो हमने कह दिया कि हाँ ग्रहण ऐसे लगता है तो वो तो मान गया और ये मान ही नहीं रहा। हाँ, ठीक है ना, जी। वो नहीं मान रहा है, उसकी जिज्ञासा ज्यादा है, वो ज्यादा गहराई तक जाना चाहता है जी, विषय सही की, बात है है। ना? बिल्कुल रेणु जी, और इसीलिए बच्चे जब भी कोई प्रश्न करें तो उनको बिल्कुल सही उत्तर उसका जी जवाब हाँ। दें जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जो आपने पहले उन्हें सिखाया, जवाब बताया है, वो उनके हमेशा जिंदगी भर उनको वो याद रह जाता बिल्कुल, है। यानी कि हम नींव डाल रहे नींव हैं। अच्छी ही डालें, हमेशा डालें और नजर रखें आगे नजर तक के रखें लिए। और बच्चों को सही जवाब दें, उसके लिए जी। गोल-मोल जवाब न दें कि ऐसा नहीं कि बच्चे ने प्रश्न पूछा और हमने कहा कि टाल दिया। लो गाना सुन लो। तो ऐसा है कि सखियों के भी मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, लेकिन हम गोल-मोल जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन गाना ज़रूर सुनवा जी। देते हैं, है ना? गंगुआ बारूरू आयो रे ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। बरखा बहार, बरखा बहार, बरखा बहार आए, बरखा बहार। जाने किस बिरहन ने लिखी कोई चिट्ठी पिया के देश रे। आई पुरवाई लेके परदेसी प्रीतम का संदेश रे। बादल ने रुत को काजल लगा दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का
बारू रो हे आयो रे रिम झिम फुहार रिम झिम फुहार रिम झिम फुहार पड़े रिम झिम फुहार तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर पर ये पता है कि नहीं मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं सावन से सावन से सावन से पहले तुमने बता दिया साजन को नटखट बना दिया खाली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया बिजली से तुझे छू लिया मैंने ये बड़ी भूल हुई एक ही दिन एक ही पल एक ही झोंके में कली फूल हुई शबनम को तुमने शोला बना दिया साजन को नटखट बना दिया ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया नगर 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 नटखट बना दिया गोरी का घूंघट उठा दिया नगर 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 नटखट बना दिया गोरी का घूंघट उठा दिया साजन को नटखट बना दिया कैसे मौसम हमें नटखट बना देता है, कैसे चंचल बना देता है और वैसे ही कभी कभी गंभीर भी बना देता है जी। और रेणु जी, जब ऐसे मौसम जब होते हैं तो आपके घर में अगर अतिथि आ जाए, कहते हैं ना अतिथि देवो भवा, तो अतिथि घर में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश होता है, उनके स्वागत सत्कार में भी हम लोग पूरी जी जान से जुट जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कभी कभी ये समस्या आती कि अतिथि हमारे घर मेहमान आए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो अपना जो आने जाने का उनका प्रोग्राम होता है उसमें वो आने का टिकट होता है, जाने का टिकट नहीं होता है। तो आजकल जो समस्याएं होती है कि मतलब रिजर्वेशन क्लियर नहीं होता है। ने पहले ही समस्या रख दी तो भाई जो भी इनके घर आए पहले सोच समझ कर आए, टिकट विकेट कटवा कर आए। नहीं, वो एक समस्या है, कोई लोग हाँ होती तो है। ऐसा हम भी तो कर सकते हैं ना, तो कभी जाके देखो कितना मजा आता है। मालूम पड़ा कि मालूम टिकट भी नहीं मिलता रिजर्वेशन के लिए, तो समस्या आती है। दूसरे के घर में रहेंगे तो अतिथि के मतलब आता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन हर चीज मतलब कहीं भी आप मेहमान बन के जाएं तो वहां पर उस चीज को समझे भी। बिल्कुल सही बात है कि तैयारी से जाना चाहिए और अपना एक जो निश्चित जो भी आपने कार्यक्रम बनाया है वो आपके मन में भी निश्चित होना चाहिए, ताकि जिसके घर आप गए हैं उसको भी ये पता हो, ठीक है आप ज्यादा दिन के लिए जाएं या कम दिन के लिए, जो भी हो वो निश्चित पता होना चाहिए। आपकी जो समय सारणी है, जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं, क्योंकि आप किसी घर जा रहे हैं तो उनका अपना एक समय निश्चित है हर चीज का, उनके नौकरी पर जाने का, बच्चों की पढ़ाई का, ये सारी चीजें नियत है, फिक्स है, तो उसके हिसाब से सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तो सारी चीजें पता रहती है तो वही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतनी लाइफ बिजी हो गई कि समय रहता नहीं किसी के पास, बड़ी मुश्किल से तो आप छुट्टी लेकर के आपके साथ वक्त बिताता है, फिर आपको सब जगह वो शहर घुमाने की कोशिश करता है। तो अगर आप मिलकर एक साथ एंजॉय करें उस शहर को जा करके साथ में, मतलब किसी पर, मेरा कहने का मतलब है किसी पर आप बोझ नहीं बने, आप मिलकर एंजॉय करें उस जगह को जा करके, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और जो अतिथि होता है उसको भी पूरी आदर सत्कार मिलता है, तो वो भी खुश हो जाता है। यहाँ तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर हम किसी के घर जाएं तो
तो इस बात का ख्याल रखें कि उनको पहले से बता दें कितने दिन हम रहने वाले हैं। वहीं अगर मतलब हमारे घर कोई मेहमान आया है तो मंजरी जी की बात से हमें ये भी लग रहा है कि उनको घुमाना भी बहुत जरूरी है। भाई मंजरी अगर आएंगी तो जरूर घुमाना, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे बॉम्बे में रह रहे हैं तो बाहर से कोई आता है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसे शहर घुमाएं। बहुत सारे शहर जो है जिनके पास बहुत सारे संग्रहालय हैं, बहुत सारे धरोहर है, बहुत सारे किले हैं, बहुत छोटे छोटे शहरों में ऐसे ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी ऐसी वास्तुशिल्प देखने को मिलता है कि वाकई देखने लायक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई ही घूमने लायक है, सभी जगह छोटे छोटे शहर भी हैं, उनकी अपनी एक खूबी है। कहीं नदी का किनारा है तो कहीं कोई खास तालाब है, तो ये सब कुछ देखने जैसा होता है। तो जाहिर है कि हमारे घर जो भी आता है हम चाहते हैं कि आपको घुमाएं, तो जाहिर है आप बता के आएंगे तो हम समय निकालेंगे आपके लिए। अच्छा अच्छा खाना तो बनाएंगे, साथ में घूमेंगे भी और घुमाएंगे भी आपको। और ये भी ध्यान रखना चाहिए आपस में कि जब आप किसी के घर में जा रहे हैं तो आप वहां पर जो काम करते हैं, एक अकेली गृहिणी जो होती महिला होती वो सब चीजें तैयारी करती है, तो अगर आप उसमें उसका सहयोग भी करते हैं घर पर, एकदम फैमिली की तरह आप सहयोग भी करें, एकदम मेहमान बन के बैठ गए तो वो भी दिक्कत है कि बेचारी कर करके थकी जा रही है। भाई इसमें तो दो बातें हैं, एक तो ये कि आप मेहमान की तरह बैठे हैं तो ठीक है, कभी कभी दिक्कत होती है कि हमें लगता है कि जो मेहमान आए हैं मतलब आजकल का कहने का मतलब है रेणु जी कि कहीं भी जाएं तो आप उसके साथ घुल मिलकर काम करें, तैयारी करवाएं साथ में, तो काम भी आसान हो जाता है और अच्छी वैरायटी भी आपको खाने को मिलती है, और जो आपका स्वागत कर रहा है वो भी दिल से खुश हो जाता है कि चलो इसने हमारे साथ हेल्प करी। हाँ, और एक होता है कि जब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं तो वातावरण में एक हल्कापन रहता है, पारिवारिक माहौल बन जाता है। लेकिन वहीं कुछ हमारे जो मेजबान होते हैं जिनके घर हम जाते हैं, कुछ हमारे वो लोग भी कभी कभी नहीं पसंद करते कि जो मेहमान आए हैं भाई वो ड्राइंग रूम में बैठे रहिए आप, हमें हमारे रसोई घर में अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ हमारी जो सखियां हैं ना वो सोचती हैं कि ये हमारा साम्राज्य है और इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। तो ये बातें दोनों तरफ से लागू होती हैं। ऐसी जगह जब आप जाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें मंजरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम देखें कि वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं तो जाएं, मदद करें, और नहीं तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें, यानी कि वो जैसा भी दें जैसे भी करें उनको करने देंगे। कुछ लोग हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत कार्य में किसी का दखल नहीं पसंद करते हैं। इस बात आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हर तरीके के लोग होते हैं तो हमें समझना पड़ता है। और कई बार हम मतलब आप खुद भी थोड़ा अपने स्पेस दें, उसको भी स्पेस दें, समय भी दें। अगर पूरे दिन आप के साथ कोई घूम भी रहा है तो घूम के जब आप आते हैं तो आप थोड़ी देर 1 घंटा उनको, मतलब जो भी परिवार के लोग हैं उनको अगर अपने कमरे में जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ दें। ऐसा नहीं कि हम बैठे हमें बात ही करना है उनसे, उनको भी छोड़ दें, थोड़ा आप भी अकेले बैठे, क्योंकि अब कोई भी, सब लोग इतना अकेले रहते हैं, बड़े परिवार में रहने की आदत छूट चुकी है कि हर इंसान चाहता है कि हमें 1-2 घंटे बिल्कुल अकेला चाहिए। हो सकता है वो पति पत्नी के साथ गुजारना चाहे या बच्चों के साथ गुजारना चाहे, तो आप उन्हें भी छोड़ दें और आप खुद भी थोड़ा सा अलग थलग थोड़ी देर बैठ जाएं। और रेणु जी जैसे हम लोग आपस में घुल मिल जाते हैं तो इतनी भी ज्यादा घुले मिले ना कि आप हर चीज को अपना समझ के खोल रहे हैं, उसमें से खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे आपने पहले कहा तो हमें यही लगा कि मंजरी ने कहा तो भाई अब हम इनके घर जब जाएंगे मतलब मुझे जो व्यवहार होता है, जो एडिकेट्स होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, उनका संतुलन रखना चाहिए। ये नहीं कि आप हर किसी के घर में जाकर बिना पूछे आप फ्रिज खोले ले रहे हैं। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन मैनर्स को हम ध्यान में रखें कि हमें उसके यहाँ कितनी चीजों को हमें इस तरह से करना है। और कुछ चीजें तो निश्चित है, कुछ नियम बने हुए हैं समाज में, उनका हमें मतलब पूरा पालन करना चाहिए। लेकिन वही है कि कुछ लोग, जैसे कुछ नियम है, जैसे आप कह रही हैं कि जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वही जैसे हमने कहा कि ये सारी जगह एक नियम नहीं चलता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके घर गए हैं, उनका वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से रहें। बिल्कुल उसी के हिसाब से रहना चाहिए। और जो हमारे बच्चे साथ में जाते हैं, अगर आपके बच्चे सीधे हैं, संस्कारी हैं, एक जगह बैठे हैं, कुछ शैतानी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े शैतान हैं तो वो भी ध्यान रखें कि सामने वाले के आप ड्राइंग रूम में जाकर कुछ चीजों का तोड़ फोड़ ना कर दें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप जाएं। तो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा के ले जाएं। सिखा के नहीं ले जाए, मतलब हमेशा सिखा के ही रखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं तो हम उनको ये नहीं कई बार होता है उनकी आदतें खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखें कि उनके घर कोई
कोई शीशे का सामान तो नहीं है, उनको पहले ही हिदायत दे दें कि कृपया इसको हटा लें, हमारे बच्चे थोड़ा सा आज़ाद ख्याल के हैं, वो कुछ फेंक सकते हैं, तो उनको हटवा दें। उनकी सुरक्षा आपको देखनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे का स्वभाव आपको पता है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनके घर में अगर बच्चे नहीं हैं तो उन्हें आदत नहीं है। कुछ के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हाँ 3 फीट 4 फीट की ऊंचाई तक कोई सामान नहीं रखना है। तो अगर आपके पास छोटा बच्चा जा रहा है तो ऐसी जगह पे आप खुद जाके नजरें दौड़ा लें और उन्हें प्यार से कह दें कि कृपया इसको आप हटा लें, क्योंकि हम चले जाएंगे, आप फिर सजा लीजिएगा। तो इन सारी चीजों का हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे बच्चे की क्या आदत है। ऐसे ही खाने पीने में अगर बच्चे की कोई खास आदत है, पहली बात तो कुछ अगर विशेष चीज खाता है तो उसकी व्यवस्था आप खुद करके जाएं, और नहीं तो उनसे आग्रह करें कि हमारे बच्चे को तो ये चाहिए ही, कृपया आप मंगवा दीजिए। कोई ऐसी जगह आप गई हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो उससे आप भी आराम में रहेंगी और सामने वाले को भी आराम रहेगा। और वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि अगर 4 दिन 6 दिन जितने दिन के लिए भी गए हैं, अपनी आदतों को हम किनारे रख लें, यानी कि उनके बंधन में ना बंधे। ऐसा ना सोचे कि नहीं भाई हमें तो चाय छोटी इलायची डालकर ही पीनी है, या हमें तो बिल्कुल कड़क चाय ही पीनी है, जैसी मिल रही है पी लीजिए। 4 दिन की बात है, 6 दिन की बात है, लेकिन अगर आपकी ऐसी बाध्यता है तो आप उनसे पहले ही आग्रह कर लें कि कृपया अगर हो सके तो ऐसा बना दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ख्याल रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल रेणु जी, यही बात है। ऐसे एक छोटा सा किस्सा है कि एक बच्चा था, उसकी माँ ने उसको बोला कि देखो बेटा तुम कहीं भी हमारे साथ जाओगे और जब तक तुमको वो 3 बार नहीं बोलेगा खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तब तक तुम नहीं करना। तो जो माँ थी वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने में लग गई और बीच बीच में फ्रेंड बच्चे से बोलती थी कि बेटा तुम खा लो खा लो खा लो। जब 3 बार हो गया तब तक माँ ने नहीं सुना, तो बच्चा एकदम से परेशान हो गया। वो अपनी माँ से कहता है माँ अब 3 बार बोल दिया आंटी ने, अब मैं खा लूं। तो कभी कभी बच्चे छोटी छोटी सी प्यारी सी शरारतें भी कर जाते हैं, तो सही था, अच्छा लगता है। ऐसे में जिम्मेदारी यही है कि हम ख्याल रखें कि हमारा बच्चा क्या मांग रहा है। ठीक है, आप मसरूफ हो जाती हैं अपनी सखी से बात करने में, लेकिन वहीं बीच बीच में आप ख्याल रखें अगर आपके साथ बच्चा है तो। और बीच बीच में जब बात करने की बात आती है तो ख्याल तो हमें ये भी करना है ना मंजरी जी, कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गाना भी सुनते रहते हैं। सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे ख्वाबों ख्वाबों तू मिले न जाने क्या है सिलसिले पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम तेरी याद हम सफर सुबह शाम तेरी याद हम सफर सुबह शाम मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम तेरी याद हम सफर सुबह शाम तेरी याद हम सफर सुबह शाम हो हो शबनम की नमी है रंगों की महफिल सी जमी है मौसम भी मंजर भी मैं भी कहते हैं बस तेरी कमी है फूलों पर शबनम की नमी है रंगों की महफिल सी जमी है मौसम भी मंजर भी मैं भी कहते हैं बस तेरी कमी है बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयलें महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम तेरी याद हम सफर सुबह शाम तेरी याद हम सफर यादें तो ऐसी होती है ना कि जब अच्छी यादें होती हैं तो हम बार बार उसे याद करते हैं और जो बुरी यादें होती हैं या बुरी कोई घटना घट जाती है जो हमें नहीं पसंद होती हो सकता है वो ठीक ठाक हो लेकिन हमें नहीं पसंद आई तो बस हम चाहते हैं कि वो छूट जाए कहीं है ना जी। और एक रेनू जी एक ऐसी ही छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको क्या बात है कहानी हम जरूर सुनेंगे लेकिन एक बात और सखियों को बता दें कि कल यानी कि हमारी सखियों के लिए जो विशेषाधिकार प्राप्त है मुझे हम लोगों को उसके बारे में एक हम एक्सपर्ट से कल जानकारी भी दिलवाएंगे जैसा कि जो हमने पिछले कार्यक्रम में दिलवाया था उसका दूसरा भाग हम कल फिर लेकर हाजिर होंगे यानी कल फिर से सखी सहेली जरूर सुनिएगा बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना कि पुरानी चीजों को कैसे छोड़ा जाए और क्यों छोड़ा जाए इस बारे में मंजरी कुछ कथा सुनाने जा रही है। छोटी सी कहानी मैंने सुनी है कहीं तो उसमें यह था कि क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेकर के लेसन को सुन रहे थे समझ रहे थे उसी में एक बच्चा बैठा हुआ था वो बहुत शांत गुमसुम सा था क्लास में सर को देख भी नहीं रहा था यानी कि कहीं और खोया हुआ था अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ तुम इतने शांत क्यों हो गुमसुम से क्यों हो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है क्लास में हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ भी नहीं रहे हो।
तो उस बच्चे ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपने सर को बोला कि ऐसी बात है कि मैं कुछ अपने अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनसे मैं परेशान हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता। तो प्रोफेसर बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो हो मेरे घर आओ शाम को, मैं तुमसे वहां पर तुमसे सारी बात पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने क्लास में पूछना अच्छा नहीं समझा। हाँ, यानी कि बच्चा हाँ। कुछ छुपा रहा है, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो वो सबके साथ साझा नहीं कर सकता है। और वैसे भी रेणु जी, कोई भी बात किसी से पूछनी हो तो आप अकेले में पूछें तो वो अपने दिल की सारी बात बताएगा, तो उससे समस्याओं का हल निकलता है। हाँ। तो वो बच्चा जो था फिर शाम को सर के पास गया, तो सर ने उसको ड्राइंग रूम में बैठाया और बोले तुम बैठो मैं आता हूँ। तो किचन में जा करके उसके लिए एक शरबत बना के ले आए शिकंजी नींबू की, और उसमें उन्होंने जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया। अच्छा। और बच्चे को बोले कि लो तुम इसको बेटा पियो पियो। तो बच्चा उसको पीने लगा। जब वो पीने लगा तो उसने सर ने पूछा कि बताओ, उसका मुंह थोड़ा सा अजीब सा हुआ कि नमक ज्यादा था, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके जी चेहरे पे भाव आ गया। चेहरे पे भाव आ गए। तो वो जानते थे प्रोफेसर की इसके भाव तो आने ही वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें शिकंजी कैसी लगी? तो बच्चा बोला कि सर बहुत नमक बहुत ज्यादा है, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी चीनी डाल दें तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छा। तो प्रोफेसर बोले कि देखो बेटा, मैंने ये नमक जो है वो जानबूझ के डाला है, शिकंजी जो है वो तुम्हारे जीवन की तरह है, और इसमें जो नमक है वो तुम्हारे अतीत के जो बुरे अनुभव हैं, जो घटनाएं हैं, वो नमक की तरह है, यानी कि जो हमारी जिंदगी को खारा कर रहे हैं। तो हम शिकंजी में से नमक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन चीनी डालकर हम उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह तुम्हारे अंदर जो घटनाएं हुई हैं तुम्हारे अतीत के अंदर, उनको तो हम निकाल नहीं सकते, बस कोशिश कर सकते हैं कि तुम उसको भूल जाओ, उसकी जगह कुछ अच्छी बातें सोचो, मीठी बातें याद कर लो, और आगे की जो हमारी जो अच्छी बातें हैं उनको अगर हम उसमें शामिल करते जाएंगे तो अपने आप नमक कम हो जाएगा। और वर्तमान जो तुम्हारा है, भविष्य आने वाला कल है, उसमें तुम अच्छा काम कर सकोगे। अगर तुम पुरानी बातों को ही सोचते रहोगे, दुखी रहोगे, तो तुम अच्छा नहीं कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि अपने बुरे जो तुम्हारे साथ बुरा वक्त गुजरा है उसको भूलो और आगे की तरफ बढ़ो। आगे तुम्हारे लिए सफलताओं के द्वार खुले हुए हैं। वैसे भी कहते हैं बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधले। तो जाहिर है कि जब हम पिछली बातें भूलेंगे तभी हम आगे विकास का मार्ग जो है वो हम उस पर चल पाएंगे। और विवेकानंद जी ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी तो बराबर कहते हैं, हम उनकी बातों को साझा भी करते हैं कि वर्तमान में ही जीना चाहिए हमको हर वक्त। अगर हमारा अतीत बहुत अच्छा है, ठीक है, कभी बुरा है, कभी अच्छा है, कभी बहुत अच्छा होता है तो हम उसी को सोचते हैं कि क्यों खत्म हो गया, क्यों चला गया, ठीक है जी। और अगर खराब है तो जाहिर है जैसे उदास वो बच्चा था वैसे ही उदास रहेंगे। बिल्कुल। और रेणु जी होता है कि अक्सर हमें यही प्रयास करना चाहिए, जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे आपको किसी ने छोटा सा फूल भी दिया हो, आपके लिए गीत भी गुनगुनाया हो, तो आप उन चीजों को याद रखें, उनको वापस दोहराते रहें, यानी आप जमीन से जुड़े रहें। और जो आपके अंदर जो कभी गलत हो गई या किसी ने आपको डांट फटकार दिया, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपको डांटता है तो वो थोड़ा बैठकर सोचिए आप शांत मन से कि आपको डांट किस वजह से मिली, क्योंकि उस डांट में भी आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं। वो आपके अंदर अच्छा चाहता है तभी वो आपको डांटता है। तो ये चीज भी देखिए कि सामने वाला क्यों डांट रहा है। आप शांत होकर सुनेंगे तो आपको उसकी डांट भी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि उस डांट से भी आपके अच्छी बातें आपको मिल जाएंगी, सीखने को मिलता है। और हमारे कुछ अपने होते हैं वही डांटते हैं, अदरवाइज जैसे होता है कि नहीं तो हम सड़क पे चलता हुआ कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो हम कहाँ उसे टोकते हैं, कभी नहीं बोलते। वो कितना भी गलत कर रहा हो हम चुपचाप अनदेखा करके निकल जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जीने की जो कला है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भविष्य हमारा बहुत सुनहरा, अगर हमें लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा है तो हम उसके इंतजार में अपना वर्तमान भी खोते हैं। और भविष्य अगर खराब है तो हम इस बात से उदास हो जाते हैं कि अरे ये क्यों आएगा, अब ये आएगा तो अब हमें ये करना होगा, वो करना होगा, या हमारे पास पैसा कम होने वाला है। तो इसलिए बार बार कोशिश यही करें कि वर्तमान में जिए, न अतीत को सोचे, न भविष्य के बारे में विचार करें। क्योंकि अतीत है वो वाकई हमारे हिंदी में अगर हम कहें तो बहुत अच्छे शब्द कहे गए हैं, उसको इसीलिए भूत कह दिया गया है। और वो भूत को कभी भी पालना नहीं चाहिए, भूत से दूर रहे तो बेहतर है। हाँ। तो भूत की तरह है जी। हाँ। और रेणु जी अगर उसमें अच्छा अतीत है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान जिए, वर्तमान तो क्या सबसे वर्तमान में जिए। अतीत से अगर हम कुछ अनुभव ले सकते हैं उनको ले, और वर्तमान के में उसको कुछ प्रयोग करते हुए कुछ आगे चलें। और भविष्य को तो हमारा सुनहरा है, अगर आप वर्तमान में जीते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी मशाल जो है वो आगे की ओर दिखाती है, ना कि पीछे अंधेरा छोड़ती जाती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते 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 हम लोग गीत गुनगुना भी देते हैं।
बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। ओ दिल जानी, बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। ओ मौसम आए, मौसम जाए, हमको रहना तेरे छाए। गुलशन बुलाए या पुकारे कलिया, हमको तो प्यारी तेरी ये भी गलिया। आज में आजा, मुझ में समा जा, तेरे सिवा जान तमन्ना मेरा कहीं नहीं है ठिकाना। हो दिल जानी, बोल मेरी रानी, तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। हो गिर ना जाओ, देखो सजना, यूं ही मुझको थामे रखना। नीचे मुझे है रस्ते डरता है जिया, मुझको उठा ले अपनी बाहों में पिया। तेरा दीवाना, तेरा मस्ताना, तेरा साथी है ओ जान जाना। फिर मंजिल से क्या घबराना। ओ दिल जानी, बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना।
भाई जमाना तो देखता है, क्योंकि सबके अपने अपने अंदाज होते हैं काम करने के, और खास तौर से जब रसोई घर की बात आती है ना, तो वैसे तो सारा खाना बन जाता है, लेकिन तड़के का मजा ही कुछ और होता है जी, ना? तड़का अच्छा लगता है तो पूरा घर महक जाता है। और इसी तरह कुछ रेणु जी आज हम सखियों के लिए लेकर आए हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स अच्छा, हैं। छोटे छोटे तड़के लगाएंगे छोटे आज ये मंजरी, चलो ठीक है, लगा आज लो। हम मानेंगे नहीं, आज तड़के लगाएंगे। लगा लीजिए। तो उसके लिए है कि जैसे अदरक हम छीलते हैं, छिलके हम निकाल के फेंक देते हैं, धो के अदरक छीलते हैं, तो उन छिलकों को भी आप अगर लेकर के सुखा कर रख लीजिए, तो उसको आप चाय के पानी में डाल सकती हैं, सूखे हुए छिलकों को भी। और इसके साथ ही अगर आप छोटी इलायची और बड़ी इलायची को भून करके ज़्यादा सी आप पीस के डिब्बी में रख लीजिए, और सूखे अदरक के छिलके और उन सबको मिला करके आप चाय के पानी में 1 चम्मच के आसपास तीनों को मिला के पानी में खौला लीजिए। फिर उसके बाद आप चीनी, पत्ती, दूध डालिए, तो एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर की चाय बन के रेडी अच्छा हो मंजरी जी, जाएगी। ये बताइए कि ये जी। जो आप अदरक की बात कर रही हैं, क्या उनको भी पीस लें साथ में सुखा के? नहीं, अदरक मत पीसिए। ये छिलके हाँ, छिलके छिलके जो- अक्सर होता है ना कि अदरक हाँ, छीलते तो हैं उनको हम। क्या पीस लें, बड़ी उनको- इलायची छोटी इलायची के साथ? हाँ, उनको अच्छा। आप नहीं, छिलकों को अलग पीस के रखिए। अच्छा। सुखा के छिलकों को अलग रखना है, उसको अलग पीसना है, और भुनी बड़ी इलायची और छोटी इलायची को अलग पीस के रखना है। उन दोनों को तो पाउडर। मिला सकते हैं? हाँ, उन दोनों को मिला भाई के ये सकते बात हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। बड़ी जी। इलायची और छोटी इलायची को भूनकर पीस कर एक डिबिया में रख लें, और अरे छिलके जो आपने रखे थे, फेंकने वाली थी आप, उनको सुखाकर अच्छे से पीस दें और उसको अलग डिबिया में रख लें। बिल्कुल। तो इसको तो भाई कह सकते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम। गुठली के दाम। और इसी अदरक की बात से याद आया कि आप अदरक को आप फ्रीजर में रख दे थोड़ी देर के लिए। जब अच्छा। आप उसको कद्दूकस से कसेंगी तो बहुत आसानी से कस जाएगी। अच्छा, ये वो जो भी- रेशे बहुत फंस जाते हैं हाँ, वो नहीं होगा? वो नहीं होंगे, बहुत आराम से वो कस जाएगी। तो कितनी देर फ्रीजर में रखें? थोड़ी देर? मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर ही बस। आप उसको ले लीजिए। यानी कि बस थोड़ा सा ठंडा होते ही वो कठोर सी हो जाएगी, कठोर सी यानी हो कि जाएगी। उसकी जो मुलायमियत कम हो जाएगी, तो आसानी से कसेगी कद्दूकस कर आसानी सकते से। हैं। अच्छा। और इसी तरह जब हम टमाटर का सलाद बनाते हैं तो डायरेक्ट टमाटर लेके धोते हैं और काटते हैं, तो कभी कभी से वो लिबलिबापन सा होता है हाँ, ना, तो दिक्कत टमाटर होती के है, स्लाइसेस कटता अच्छे नहीं नहीं है। बनते। जी, जी। तो उसके लिए भी आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए टमाटर को फ्रीजर में रख रखिए, फिर आप जब उसके स्लाइस काटेंगे तो एकदम परफेक्ट स्लाइस हाँ, कटेंगे। क्योंकि जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वैसे भी बहुत कड़े से हो जाते हैं, तो जो अदरक का हाल होगा वही टमाटर का हो वही। जाएगा, और हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, हम अदरक और टमाटर को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन जी। अपनी आसानी देख लेते हैं, अपनी है ना? आसानी पहले ठीक देखते है। हैं। और इसी तरह है कि जब करी पत्ते की जो गड्डी होती है या हाँ, डंडी होती है, ढेर सारी उसको आप पत्तियां हम ढेर लेकर सारी आते पत्तियां हैं। लेकर जी, आते जी। हैं, तो आप उसको एक किसी डोरी पे टांग दीजिए छाया में। वो जब वो सूख जाए तब आप उसको डिब्बी में बंद करके रखिए, और साथ में आप आधा चम्मच मेथी के दाने भी उसमें डाल दीजिए। अच्छा। तो उससे क्या होगा, वो सूखे हुए पत्ते काफी समय तक आपके पास सुरक्षित बने रहेंगे, और जब आपको कुछ बनाना हो तो आप उन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मतलब उसको मतलब पीस के जैसे या नहीं, हाथ से पीसना नहीं है, ऐसे? आप जैसे तड़का हाथ से लगाते ही हैं तोड़ ना, लेंगे? हाथ से क्रश कर दीजिए, वही। और उसको कढ़ाई में जैसे तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं, तो वो करी पत्ते के क्रश किए हुए वो भी पीसेस डाल यानी कि दीजिए। कहीं भी उसका जो गुच्छा हम लेकर आते हैं, हाँ। ढेर सारी डंडियां, उनको आप लटका सकते लटका हैं, सकते और हैं। लेकिन अच्छे से पहले धो लें, साफ जी। कर लें, उसके बाद उसको सूखने के लिए और लटका इसी दें। तरह रेणु जी, धनिया की जो गड्डी होती है जी, जी। उसको भी आप अच्छे से धो करके आप उसको भी डोरी में लटकाइए छाया में, और वो अच्छा। धनिया भी सूख जाती है एकदम बढ़िया। फिर उसको भी आप रख सकते हैं, उसको भी आप बाद में सब्जी बनाते समय उस धनिया का भी यूज कर वाह, सकते ये हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। तो- वैसे हम लोग अक्सर पुदीना हम लोग रखते थे, लेकिन क्योंकि धनिया भी पुदीने कर जो सकते है हैं। वो पहले केवल गर्मी जी। के दिनों में आते थे, और उनकी पत्तियों को निकाल कर सुखा लिया जाता था। जी। लेकिन ये सारी चीजें सखियां याद रखें, इसको धूप में नहीं सुखाना है, बल्कि कहीं छाया में। छायादार जगह पे सुखाएं, और कोशिश करें कि उसको कपड़े पर या किसी जाली वाली जैसे जी। पे रखें, ताकि जल्दी सूखे। उसमें जो पानी है वो उसको गलाए नहीं, गलाए नहीं। क्योंकि और वो सड़ जाती हैं हाँ। उससे पत्तियां, और जो वो सड़ी हुई अगर रह जाएंगी तो फिर सब स्वाद खराब कर देती बिल्कुल। हैं। और धनिया को तो अगर आप लटका सकते हैं तो जी। बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरह रेणु जी, एक और टिप्स मुझे याद आया है, मेरा खुद का आजमाया हुआ, कि जो हर श्रृंगार के फूल होते हैं ना, अच्छा तो अच्छा, उसके एक पीछे मिनट, ये जो है ना मंजरी जी, जो अभी तक वाला था वो आजमाया हुआ था कि नहीं, ये पहले बता ये दीजिए। सारे आजमाए हुए मेरे। हाँ, तो भाई ये पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आजमाए हुए हैं, तभी हम इसको- नहीं, नहीं, हमारी बिल्कुल। सखियां उसको करेंगी, नहीं तो हम सखियों को मना कर देंगे। सख्या करके देख सकती नहीं है कि नहीं, ये हमने तो ये वाकई किए हैं। बहुत अच्छी चीज है, और बहुत सारी और- हमारी सखियां जी। करती भी रहती हैं। लेकिन फिर से हम बार बार जो कहते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन हम बार बार इसीलिए बातें करते रहते हैं कि हाँ। अगर भूल गए हों या हम छोड़ भी देते हैं, भूल जाते हैं, दिमाग से चला जाता है, तो हाँ। ये सब फिर से शुरू कर दें। और इसी
तरह जो हर श्रृंगार की हम बात कर रहे थे, उसके कई जगह उसको पारिजात भी हाँ कहते हैं। पारिजात है, उसके जो फूल होते हैं, उसकी जो डंडियां होती हैं, उसको केसरिया रंग होता है, केसरिया रंग होता है, सूखने के बाद वो भी केसर की तरह हो जाते हैं। केसर की तरह हो जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि उसको आप निकाल के सुखा लीजिए छाया में। फिर जब आप खीर बनाने चलती हैं किसी भी चीज की, तो थोड़े से दूध में, गुनगुने दूध में डाल के उसको रख दीजिए, फूल जाएगा तो हाथ से घिस के उंगली से केसर की जगह आप वो डाल के बना सकती हैं, तो बहुत सुंदर कलर बहुत सुंदर आता है। और ये आप इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि खीर में इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसे मीठा भात जो बनता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जैसे पुलाव वगैरह में भी अगर आपको रंग की जरूरत हो तो इन रंगों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक है और बहुत अच्छा लगता भी है। और हमारे आसपास होते भी ये सारी चीजें, तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह हमारा गुड़हल होता है, गुड़हल का जो लाल फूल होता है, उसका गुलाबी फूल होता है, इसका भी बहुत अच्छा शरबत बनता है, इसकी बहुत अच्छी चाय बन जाती है। अच्छा जी और उसके लिए करना ही, पानी आपको खौलाना है 1 गिलास, उसमें उसकी गुड़हल को धो करके पत्तियों को निकाल के अच्छे से साफ करके आप खौलते पानी में डाल दीजिए। जब वो खौल जाए तो वो पत्तियां आप बाहर निकाल लीजिए, वो पानी रंगीन लाल रंग का हो जाएगा। फिर आप उसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल के उसको खौला दीजिए और उसको निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने रख दीजिए। तो उसको आप गर्मियों के लिए वो खासकर अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी रहती है। उसको आप छान लीजिए, जब फ्रिज से आप ठंडा होकर निकालेंगे, उसमें आइस क्यूब वगैरह डालिए और आप उसको पीजिए, देखिए उसका क्या स्वाद होगा। आइस टी। अच्छा, इसमें दूध नहीं डालना? इसमें दूध नहीं डालना, ये आइस टी का काम करेगा। आइस टी का काम करेगा। तो सखियां समझ गई होंगी कि किस तरह से गुड़हल के फूल को अच्छी तरह से धो लें, उबलते हुए पानी में डाल दें, शक्कर डाल दें और उसका छान कर रख दें, फ्रिज में रख दें। ठंडा हो जाए तो उसमें आइस क्यूब डालकर, या जितनी ठंडक आप चाहती हैं उतना ठंडा आप उसे पी सकती हैं। बिल्कुल, और ये गर्मियों के लिए बहुत चाय की पत्ती भी डालना था। हाँ, चाय की पत्ती भी डालना था। ये चीज मतलब ये नेचुरल चीज है। हमें लगता है कि मंजरी जी, इसमें जब गुड़हल की जब हम चाय बनाएंगे तो हमें लगता है चाय की पत्ती सामान्य तौर पर जितनी डालते हैं उससे थोड़ी कम डालनी है, क्योंकि इसमें हम दूध नहीं डाल रहे हैं सखियों। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अक्सर जब हम नींबू की चाय बनाते हैं या कुछ और चाय बनाते हैं बिना दूध वाली, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। हम पीते हैं वो इसी तरह से। हाँ, लेकिन कड़वाहट आ जाती है। तो इसमें जब चाय की पत्ती डालें तो पहले आप देख लें, पहले आप कोशिश करें कि जितनी आप सामान्य तौर पर चाय की पत्ती डालती हैं उसकी आधी डालें, फिर आपको धीरे धीरे स्वाद से समझ में आ जाएगा कि कितनी चाहिए। जैसे गुलाब का शरबत बनता है उसी तरह से, या जैसे हमने टी की बात करी, तो फिर कभी हम सखियों से बात करेंगे कि और भी गुड़हल से क्या बन सकता है। क्या बात है। वैसे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि पीस कर बालों में भी लगा सकते हैं। आजकल तो खूब हरियाली है बागों में, और मेहंदी जो है, खुद हरी भरी मेहंदी जो है बागों में निकल रही है, उसको भी सीधे पीस कर बालों में लगाया जा सकता है। तो बालों के बारे में हम बहुत सारी बातें बाद में बताएंगे। आज तो हो गई तड़के की बात, यानी कि रसोई घर की जो बातें, मसाले और ये और वो। और अब हम तड़के की बात आ रही है तो एक गीत का तड़का लगा देते हैं।
खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। चेहरा निगाहों पे छाने लगा, कोई अब रोज ख्वाबों में आने लगा। आई रुत जो नई जागे अरमा गई, मौसम कोई गजल जैसे गाने लगा। ओ ऐसा लगता है जैसे नशा होने को है। ऐसा लगता है होश मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ओ ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। महकी फिजा ने अंगड़ाइयाँ, नीली नीली है बादल की परछाइयाँ, ठंडी ठंडी हवा लाई राग नया, गूंजी गूंजी सी है जैसे शहनाइयाँ। ऐसा लगता है कोई मेरा होने को है। ऐसा लगता है हर फासला खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींद मेरी क्यों उड़
बहुत प्यारा गीत मंजरी जी। बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और रेणु जी देखिए, आजकल जो मौसम है, कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पर कई जगहों पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो दोनों मौसम की जो मार कहते हैं सब लोग झेल ही रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक मार की बात है तो वहीं पर हमने आदत जरूर डाल ली है, लेकिन कोरोना के बारे में जो भी एहतियात बताया जा रहा है उसको अभी भी हमें वैसे ही अपनाना है। ऐसा ना सोचे कि अब 2 महीने 3 महीने हो गए या इतना दिन हो गया तो अब हम आराम से बिल्कुल सब चीज छोड़ दें, ऐसा ना करें। बल्कि हमें तो लगता है कि इसकी हमें आदत बना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत गर्मी है तो भी और अगर बारिश हो रही है तो भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गर्मी जहाँ ज्यादा पड़ रही है तो ये मत सोचे आपको गर्मी से परेशानी होगी, लेकिन सही बात है कि बहुत ठंडी चीजें, हाँ ठंडी चीजें एक साथ खाने लगेंगे तो वापस आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो महामारी है वो इन सब चीजों से भी आती है। तो अपने शरीर का बैलेंस रखना है तो आप ऐसी सब्जियां चुने जो आपको उसकी ठंडी तासीर हो, आपको अच्छा लगे खाने में। और तेल वाली मसाले वाली चीजें नहीं खाएं, पानी ज्यादा पिए, नहा सकते हैं तो 2 बार नहाएं, पानी के प्रबंध है आपके पास अच्छा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर गर्मी है तो खान पान का ख्याल अगर हम रखते हैं तो अंदर से जो शीतलता मिलती है उसकी बात अलग होती है। तो मौसम के जो फल हैं वो इसीलिए इतने रसदार हैं कि गर्मी में आप इनका सेवन करें और बचे रहें इससे, जो भी गर्मी की तकलीफ होती है उनसे। तो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से ऐसा नहीं है, आपको तुरंत आराम जरूर मिलता है। त्वरित आराम जो होता है वो बहुत त्वरित ही होता है, जितनी तेजी से आराम मिलता है उतनी तेजी से वो गायब भी हो जाता है। तो बेहतर है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जो उस समय में याद करें। इसके लिए मंजरी जी हमें लगता है कि बस हम अपनी सखियों से यही कहना चाहते हैं कि ये याद करिए कि आपके पिताजी क्या खाते थे, आपकी दादी क्या खाती थी, आपके मतलब दादी बाबा के समय में क्या क्या खाया जाता था, क्योंकि पहले हम इन परंपराओं का बड़ा ख्याल रखते थे और हमारे मौसम के हिसाब से ही हमारे खान पान सब कुछ होता था। जी। और जैसे अभी बारिश का मौसम है तो इस समय भी हमें खाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम जो कपड़े पहनते हैं या हम धोते हैं उनको कैसे धोना है। तो डेली आपके कपड़े गंदे होंगे, बारिश में भीगेंगे, बच्चे कहीं भीग गए, बाहर जरा से भी झांक लिए या निकल गए थोड़ा सा भी तो भीगे हैं। हालांकि कोई निकल नहीं रहा है आजकल, निकल नहीं रहा है, लेकिन जो कपड़े हम धो रहे हैं और जो सुखा रहे हैं उनमें नमी अगर रह जाती है तो उसका ख्याल रखें, पंखे के नीचे रख दें खूब अच्छे से। आप ये आश्वस्त हो जाएं कि अच्छी तरह से सूख गया है, तभी उनको अलमारी में रखें, क्योंकि जब आप दोबारा निकालेंगे तो कहीं ऐसा हुआ कि अगर आपने थोड़ा सा नमी वाले कपड़े अंदर रख दिए तो उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। बिल्कुल। और जीन्स की जगह पैंट पहने तो पैंट इजी रहता है। बच्चे जो मोटी वाली बरमुडे पहन लेते उसकी जगह वो लाइट कपड़ों के पहने। खुद अपने भी कपड़ों पर ध्यान दें कि थोड़े सिंथेटिक पहनेंगे तो वो जल्दी सूखते हैं। तो और ये भी ध्यान रखना है जिन कपड़ों में रंग उतरते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जैसे फिरोजी हुआ, क्या कहते हैं अपना गाढ़ा गुलाबी रंग होता है, गुलाबी रंग होता है, बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं। काला रंग भी कुछ ऐसे होते हैं, गाढ़ा हरा रंग भी होता है, जिनका रंग निकलता है। ये निर्भर करता है कि कपड़ा भी कैसा है, उसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। तो उसमें भी कुछ कुछ कच्चे रंग वाले जो होते हैं कपड़े उनको ना पहने, क्योंकि कहीं बारिश में थोड़ा भी पानी पड़ा तो दूसरे कपड़े को भी खराब जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को बारिश में ध्यान रखना है। और घर में साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान रखना है, धूल गर्दा बिल्कुल जमा ना हो, चाहे वो पंखे हो चाहे कुछ कोई भी चीज हो, सब डस्टिंग आप डेली नियम से डस्टिंग कीजिए उसकी। और साथ में आजकल मौसम में कीड़े मकोड़े पतंगे बहुत आ जाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बाहर जो आपका बल्ब जल रहा होता है मेन डोर पर, शाम को जलाएं जरा देर के लिए, फिर बंद कर दें, क्योंकि उससे कीड़े बहुत तेजी से आते हैं। अगर बल्ब जल रहा होगा तो कीड़े आते हैं, तो उस जगह आप स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं। तो फिर वहीं पर गिर जाएंगे, फिर समस्या नहीं तो आप उसके लिए रेणु जी स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं, तो इससे नहीं आते। कोई भी स्प्रे है तो आप उसको वहाँ पे दीवारों के साइड में कर। आजकल बहुत सारी और भी व्यवस्था हो गई है। एक जैसे कि बिजली के बल्ब में एक लगता है सॉकेट में, उसमें कपूर रख देते हैं, उससे पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। या शाम को जैसे जो हम दिए जलाते हैं उसमें भी कपूर का भी आप सेवन कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए भी अगर आप पूजा करते हैं, अगर कपूर जला रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आदत है तो भी सिर्फ कपूर इसलिए भी जला लेंगे, घर में आपके वातावरण शुद्ध रहेगा। और जला सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है जहाँ, तो वहीं इस बात का भी ख्याल रखना है कि काम सब समय से हो। जी बिल्कुल। और अपना समय भी हो गया है चलने का। जी हाँ, तो सखियां कल फिर मिलेंगी और हम लेकर आएंगे महिलाओं के विशेष अधिकार, इस पर बातचीत। तो बाकी और भी बातें होंगी, तो कल फिर मिलेंगे। और कल के लिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का दीजिए इजाजत। नमस्कार।